अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिसेस सीमा। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म्स डिफाइन करना, मींस नॉर्म ऑफ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। मैंने पिछले जितने भी लेक्चर्स आपने देखे हैं, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे लेक्चर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेक्चर को ऑनलाइन देखें, इट विल सपोर्ट मी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्म ऑफ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। लेकिन एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, ये हम सीखेंगे 2 से 3 तरीक़ों से, कि 2-3 तरीक़ों से डिफरेंट वे में हम किस तरह एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म को डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या है, फिर उसकी नॉर्म डिफ़ाइन करते हैं और फिर उस पर कुछ थ्योरम्स प्रूव करते हैं। जिन स्टूडेंट को तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन पता है, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। अ लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम एन टू एम, यहाँ पे एन और एम हमारे पास क्या है, लीनियर स्पेसिस। अब इन पे एक लीनियर ऑपरेटर टी डिफाइन किया गया है। कहता है ये लीनियर ऑपरेटर टी जो है ये बाउंडेड होगा इफ़ देयर इज़ अ कांस्टेंट के ग्रेटर देन ज़ीरो। कह रहा है अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर के ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी कि एक पॉजिटिव रियल नंबर हो। किस तरह का, कि अगर हम उस नंबर को सिंपल एक्स का एन का एलिमेंट एक्स की नॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर देन हो टी ऑफ एक्स से। एक्स यहाँ पे क्या है, एन का एलिमेंट। क्या कहता है कि हमने एन का एक एलिमेंट लिया एक्स, उसके ऊपर ये टी अप्लाई किया तो उसकी जो नॉर्म है टी ऑफ एक्स की नॉर्म जो है वो लेस देन हो जाए सिंपल एक्स की नॉर्म से, जबकि उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक रियल नंबर के, पॉजिटिव रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। वो बहुत छोटा नंबर भी हो सकता है लेकिन वो पॉजिटिव रियल नंबर है। सिर्फ इतनी सी बात है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए। जब भी कोई ऑपरेटर टी जो है वो बाउंडेड प्रूव करना है तो हमने क्या प्रूव करना है कि उसके एक एलिमेंट के साथ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करवाना है और उसकी जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन हो लीनियर ऑपरेटर टी की नॉर्म से। ये बाउंडेड की डेफिनेशन है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमें बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म डिफाइन कर दो। उसने ऑपरेटर हमें कौन से दिया है, बाउंडेड। जब उसने वर्ड बाउंडेड यूज़ कर दिया है तो ऑटोमेटिकली बाउंडेड की सारी डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। देखिए अभी हमने डेफिनेशन में भी यही चीज़ देखी थी ना कि टी जो है एक लीनियर ऑपरेटर है, तो उसको बाउंडेड प्रूव करने के लिए क्या किया था कि वहाँ पर एक रियल नंबर यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर के एग्जिस्ट करेगा। किस तरह कि उसको एन के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो ग्रेटर देन हो गया टी ऑफ एक्स की नॉर्म से। ये बाउंडेड की डेफिनेशन है। जब उसने हमें बाउंडेड का वर्ड दे दिया था कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो फिर ऑटोमेटिकली हमने यहाँ तक सिर्फ बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी है। हमने खुद से कोई काम नहीं किया, सिर्फ उसकी बताई हुई बात को ही हमने रिपीट किया है कि अगर तुम कह रहे हो कि ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो फिर ऑटोमेटिकली इतनी डेफिनेशन लिखी जाएगी। क्या डेफिनेशन है कि टी एन से एम तक एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, देन देयर इज़ अ रियल नंबर। अगर वो बाउंडेड है, जब वो कह दे कि बाउंडेड है तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक रियल नंबर के ग्रेटर देन ज़ीरो ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिसको हम सिंपल एलिमेंट एन का एलिमेंट एक्स की नॉर्म से मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर हो जाता है टी ऑफ एक्स की नॉर्म से। ये बाउंडेड की डेफिनेशन है। अब हमने देखना है कि इसी लीनियर ऑपरेटर टी की हमने नॉर्म डिफाइन करनी है, तो इसकी नॉर्म कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो केसेस लेंगे। एक्स जो एन का एलिमेंट है तो वो ज़ीरो भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। फर्स्ट हमने सपोज कर लिया कि एक्स जो हम एन में से ले रहे हैं वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। अगर वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो यही वाला रिलेशन देखें जो ऊपर हमने बाउंडेड के लिए डिफाइन किया है। अगर एक्स नॉन ज़ीरो है तो इसको यहाँ से हम इस तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो यही चीज़ उसने लिखी है कि इस नॉर्म ऑफ एक्स को हमने टी ऑफ एक्स के नीचे डिवाइड कर दिया तो ये लेस देन एंड इक्वल टू के हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने बना ली, ये एक रिलेशन बन गया। ये किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स नॉट इक्वल ज़ीरो, यानी कि एन के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं उन सब के लिए ये वाली बात हमने डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे देखें के जो है एक रियल नंबर है और ये किसी चीज़ से ग्रेटर हो रहा है तो ये उसकी अपर बाउंड की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है। जिस तरह हम अपर बाउंड लोअर बाउंड्स में पढ़ते हैं कि किसी भी सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो उसकी अपर बाउंड होती है और जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो उसकी लोअर बाउंड होती है। तो यहाँ के एक रियल नंबर है जो कि इससे ग्रेटर है, तो हमने कह दिया कि के क्या है, इसकी अपर बाउंड। सो के इज़ एन अपर बाउंड फॉर टी ऑफ एक्स ओवर नॉर्म्ड ऑफ एक्स।
द लीस्ट अपर बाउंड। अब ये देखें, ये के तो जो है वो इस रिलेशन की अपर बाउंड बन गया है। अगर ये इसकी अपर बाउंड है तो इसके हम जिस सेट की अपर बाउंड होती है उसकी हम लीस्ट अपर बाउंड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर ये वाला इसके जो एलिमेंट्स जो अपर बाउंड्स बन रहे थे उनमें से जो सबसे बड़ी अपर बाउंड है उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इसी रिलेशन के साथ हमने सुप्रीमम का वर्ड यूज़ कर दिया। अब देखें, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये बात लिखी है कि अगर हमने इधर सुप्रीमम लगाया तो हम इधर भी तो सुप्रीमम लगा के इसकी भी तो अपर बाउंड चेक कर सकते थे। तो के एक रियल नंबर है तो के की सुप्रीमम भी यानी कि एक कॉन्स्टेंट ही होगी। जब के एक कांस्टेंट नंबर है तो उसकी सुप्रीमम भी एक कांस्टेंट नंबर होगी। तो इधर ये एक जो हम वेरिएबल्स या लीनियर स्पेस n के एलिमेंट्स डिफाइन कर रहे थे उनके साथ हमने सुप्रीमम का वर्ड यूज़ किया है कि x जो है वो n के एलिमेंट है और x नॉन ज़ीरो, इसके साथ हमने सुप्रीमम लगा दी। यानी कि ये वाली जो अपर बाउंड की डिफाइन की थी हमने, ये वाला रिलेशन हमने बताया था, इसी की कह रहा है अगर लीस्ट अपर बाउंड ले लें तो इस लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या कहते हैं, नॉर्म ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर, जो कि हम डिफाइन करना चाह रहे थे कि हमने एक लीनियर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी था उसकी हमने नॉर्म डिफाइन करनी थी। तो ये हमने उसकी नॉर्म डिफाइन कर ली। जब भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी की नॉर्म का पूछा जाए तो हमेशा ये वाला रिलेशन बताना है कि ये क्या है हमारे पास, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी की नॉर्म। यही वाली बात सारी मैंने आपको लिख के भी दिखा दी। इस कॉल्ड द नॉर्म ऑफ टी एंड इज़ डिनोटेड बाय नॉर्म ऑफ टी। आपको पता है कि नॉर्म को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, दस नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम टी ऑफ एक्स ओवर नॉर्म्ड ऑफ एक्स। एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स एन का कोई सा भी एलिमेंट है और एक्स जो है वो नॉन जीरो है। इस रिलेशन का भी नाम हमने, इस इक्वेशन का भी नाम हमने रख लिया टू, यानी कि वन और टू को यूज़ करके हम टी के लिए मज़ीद रिलेशन प्रूव करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स नॉन ज़ीरो। तो अगर एक्स ज़ीरो ले लें हम, एक्स एन का कोई ज़ीरो एलिमेंट ले लें, यानी कि एक्स एक सिंगलेटन सेट है जो कि ज़ीरो है, तो देन नॉर्म्ड ऑफ टी क्या होगी, ज़ीरो। ये कैसे कह रहे, टू से ये क्लियर है हमें कि अगर ये टी एक्स जो है वो ज़ीरो हो तो नॉर्म्ड ऑफ टी जो है या तो ज़ीरो के बराबर आ जाएगी या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो यहाँ से हमने नॉर्म्ड ऑफ टी को ज़ीरो लिख लिया। कैसे, ये देखें अगर यहाँ पे एक्स जो है एन का एलिमेंट और एक्स ज़ीरो है तो ये सारा रिलेशन ज़ीरो हो जाएगा इस तरफ से। तो टी क्या हो जाएगा हमारे पास फिर, ज़ीरो। यहाँ तक हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर सीखा और उस पर नॉर्म डिफाइन करनी सीखी कि एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी पे नॉर्म किस तरह डिफाइन करते हैं। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखते हैं इसी पे कि अगर एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो उस पर और किस तरह का रिलेशन बन सकता है। तो हम एक अदर रिलेशन प्रूव करते हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर पे नॉर्म का रिलेशन। जिस तरह हमने पीछे सीखा है कि वो टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई नॉर्म्ड ऑफ एक्स होती थी तो वो टी की नॉर्म्ड होती थी। यहाँ पे हमने ये वाला रिलेशन बना लिया कि नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ टी नॉर्म्ड ऑफ एक्स, यानी कि इन दोनों की नॉर्म को हम अगर सेपरेट कर दें, ये वाली जो नॉर्म इस पे इकट्ठे भी डिफाइन की गई है इसको हम सेपरेट कर दें तो ये वाली साइड लेसर हो जाती है उस सेपरेट वाली साइड से। ये वाला रिलेशन हमने प्रूव करना है इसमें। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी ये वाली बात हमने एक्स के हर एलिमेंट के लिए करनी है, ज़ीरो वाले के लिए भी और नॉन ज़ीरो के लिए भी। इसका नाम हमने 3 रख लिया। ऊपर 1 2 नेम हमने इसलिए रखे हैं कि इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें उनकी हेल्प चाहिए, तो जब नेम रखे हैं तो फिर ईजी होगा उनको यूज़ करना। केस 1 हमने ले लिया कि वी नाउ डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। फिर वही बात, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में ही लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन बता दी थी कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अगर वो कह रहा है कि हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर पे ये वाला रिलेशन प्रूव करना है तो अगर टी बाउंडेड है तो उस पर ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन लग जाएगी। इसमें हमने कोई नया काम नहीं किया, सारी वही पुरानी बात रिपीट हो रही है जो ऊपर हमने की है। किस वजह से, सिर्फ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होने की वजह से। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की भी हमें समझ है और उसकी नॉर्म डिफाइन करने की भी समझ है। यहाँ पे फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है कि वी नाउ डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ऑफ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, यानी कि एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म किस तरह डिफाइन करते हैं वो चीज़ हम जान चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमने दोबारा वही डेफिनेशन लगाई है कि ये वाली चीज़ किसकी होती है, ये वाला रिलेशन किसके लिए होता है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। और यहाँ से हमने एक्स जो था इस तरफ डिवाइड किया था सिर्फ नॉर्म डिफाइन करने के लिए।
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, और इसी का नाम हमने 1 रखा था। फिर के को हमने अपर बाउंड कहा कि के इस रिलेशन की अपर बाउंड है। फिर इसके साथ हमने सुप्रीमम लगा के इसको लीस्ट अपर बाउंड बनाया था, और यही हमने कहा था कि ये वाला जो रिलेशन है ये टी की नॉर्म है। यहाँ तक हमने सिर्फ वही काम किया है, बाउंडेड नॉर्म ऑफ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाई है। यहाँ तक की डेफिनेशन बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की, और ये आगे वाला काम उसकी नॉर्म डिफाइन करने के लिए। अब ये 1 और 2 वाला रिलेशन यूज़ करते हुए हम ये 3 वाला रिलेशन प्रूव कर देंगे। रिलेशन 1 और 2 को हमने यूज़ करके ये वाला रिलेशन लिख लिया है कि ये तो हमें पता था टी की नॉर्म को किस तरह डिफाइन किया जाता है, इस चीज़ से, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ एक्स ओवर डिवाइडेड बाय नॉर्म्ड ऑफ एक्स से। और ये सिंपल, ये इतनी चीज़ हमें पता है कि ये वाला जो था ये लेस देन था के बाउंडेड की डेफिनेशन से। अगर ये वाली चीज़ लेसर है तो इसका जो सुप्रीमम है ओब्वियसली वो भी इससे लेसर है, तो इस वाली चीज़ को हम लिखा। आल्सो बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम फ्रॉम 2, जो हमने 2 में सुप्रीमम की डेफिनेशन लिखी है उस चीज़ से हमें देखते हैं। ये वाला रिलेशन देखें, फिर मैं आपको इसका रिवर्स समझाती हूँ। हमें पता है कि ये देखिए ऊपर हमने लिखा है कि नॉर्म्ड ऑफ टी किसके बराबर है, इस चीज़ के। तो टी किसके बराबर है, अपनी नॉर्म के, यानी कि सुप्रीमम नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ एक्स ओवर नॉर्म्ड ऑफ एक्स। ये वाली चीज़ तो हमने यहाँ से लिखी। अब ये वाली चीज़ जो है वो ग्रेटर देन है इससे। कैसे, ये वाली चीज़, ये वाला रिलेशन, इस पे गौर करें, ये आपको कंफ्यूज करेगा कि ये कैसे बना। ये एक चीज़ सुप्रीमम है, यानी कि पूरे सेट में से सबसे बड़ा एलिमेंट है, और ये उस सेट का कोई सा भी जनरल एलिमेंट हो सकता है। इसी की हमने सुप्रीमम डिफाइन किया था ना पीछे, तो इसलिए सुप्रीमम वाली टर्म ऑटोमेटिकली इससे ग्रेटर है। ये सिंपल टर्म है और इस टर्म के साथ सुप्रीमम लग गया तो ये बढ़ गई। तो ये वाली चीज़ लेसर देन है इससे, और ये वाली चीज़ जो है इज इक्वल टू है नॉर्म्ड ऑफ टी के, क्योंकि ये तो है ही डेफिनेशन टी की नॉर्म की। तो यहाँ से देखें ट्रांजिटिव लॉ लग गया। अगर ये इससे लेसर है और ये इसके इक्वल है, यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू का रिलेशन आ रहा है, तो ये वाली टर्म जो है ये लेस देन एंड इक्वल टू हो गई नॉर्म्ड ऑफ टी के। यहाँ से यहाँ साथ साथ आपने बताते जाना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि ये एन के हर एलिमेंट एक्स के लिए ये डेफिनेशन है। और एक्स के भी किन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एन के किन एलिमेंट्स की, नॉन ज़ीरो की। यहाँ पे एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। अब इस x को हम, अगर ये x नॉन ज़ीरो है तो यहाँ से हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो डैट नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ x लेस दैन इज इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ टी नॉर्म्ड ऑफ x। यही वाला रिलेशन हमने प्रूव करना था। तो ये भी हमने किसके लिए प्रूव किया है, नॉन ज़ीरो के लिए। तो अब हम इसी रिलेशन को केस 2 में देख लेते हैं, ज़ीरो के लिए। अब देखें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले हम ऊपर जो कर रहे थे बात वो हम नॉन ज़ीरो के लिए कर रहे थे, अब हम यहाँ पे ज़ीरो के लिए करते हैं कि अगर एक्स हमने ज़ीरो एलिमेंट ले लिया है, तो जब हमने ये एक्स ज़ीरो एलिमेंट ले लिया तो उसके ऊपर टी अप्लाई किया है ज़ीरो पे, तो टी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि लीनियर ऑपरेटर टी अप्लाई करने के बाद भी उसका इमेज भी ज़ीरो ही आएगा। तो इन दोनों साइड पर नॉर्म ले लें, वही सारी डेफिनेशन जो हमने ऊपर लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाई है उसी में हमने बस ज़ीरो पुट करते गए हैं। तो ये वाला रिलेशन इज इक्वल लेस दैन एंड इक्वल टू दिस हो गया। यहाँ पे x की जगह हम ज़ीरो पुट कर रहे हैं ना, तो वही रिलेशन है, बस x की जगह क्या है, ज़ीरो। यानी कि x ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो हो, जो हमने रिलेशन प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिफ़ाइन किया था, वो दोनों के लिए होल्ड कर रहा है। हैंस रिलेशन टी ऑफ एक्स लेस दैन इज इक्वल टू नॉर्म्ड ऑफ टी एंड नॉर्म्ड ऑफ एक्स होल्ड करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एन के हर एलिमेंट के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, चाहे वो ज़ीरो एलिमेंट्स हों या नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हों। ये एक छोटी सी स्टेटमेंट थी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के रिलेशन पे, जिसको हमने प्रूव किया। अब इसी तरह हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए और रिलेशन भी प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट थ्योरम ले लिया कि एक अदर रिलेशन प्रूव करें बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर पे, कि बाउंड टी जो है वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो उसकी नॉर्म को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि बेसिकली ये 3 डिफरेंट वेज़ हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म को डिफ़ाइन करने के। एक रिलेशन ऊपर हमने पढ़ा है और 2 रिलेशन ये हैं। अगर टी की नॉर्म ये है तो उसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली है तो ये वही चीज़, मैं आपको लिख के क्लियर करती हूँ। जो 2 रिलेशन हम अब प्रूव करने के लिए हैं, बेसिकली ये भी वही चीज़ है। पहले हमने टी का कौन सा रिलेशन पढ़ा है कि टी की नॉर्म्ड किस तरह डिफाइन की जा सकती है, सुप्रीमम नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म्ड ऑफ एक्स। और ये एक्स क्या है, ये एक्स जो है वो एन से बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है।
पहला रिलेशन हमने ये पढ़ा कि टी की नॉर्म्ड को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम दो और तरीके पढ़ रहे हैं कि टी की नॉर्म्ड को और किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। नॉर्म्ड ऑफ टी इज़ इक्वल टू सुप्रीमम टी ऑफ एक्स। यही वाली चीज़ देखें, अगर आप गौर करें तो यही रिलेशन है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। कैसे? यहाँ पे वो लिख रहा है कि नॉर्म्ड ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 हो जाए, और x क्या है तो n का ही एलिमेंट है, लेकिन n का एलिमेंट जो है वो ऐसा है कि उसकी नॉर्म्ड 1 है। अगर x की नॉर्म्ड 1 हो जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 है, तो ये 1 को हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये यही वाला रिलेशन नहीं बन गया, सिर्फ फ़र्क क्या है, नॉर्म्ड ऑफ x इज़ इक्वल टू 1। और इसी रिलेशन को वो फिर इस तरह भी लिख रहा है, सुप्रीमम नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ एक्स, नॉर्म्ड ऑफ x जो है वो लेस दैन इक्वल टू 1 हो सकती है, और x क्या है, n का ही एलिमेंट है। ये एक ही तरह के जो टी लीनियर ऑपरेटर था उसी की नॉर्म को डिफाइन करने के 3 डिफरेंट वेज हैं जो कि हम सीखेंगे इस वीडियो में। देखें, थ्योरम की स्टेटमेंट में उसने वही बात नहीं की जो ऊपर हमने सीखी है, सिर्फ यहाँ पे x की नॉर्म, जो x यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उसकी नॉर्म उसने 1 डिफाइन कर दी है। अगर कहता है उसकी नॉर्म 1 है तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम 1 लिखें, डिवाइड में या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी वही चीज़ है, इसमें नॉर्म्ड ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 1 कह दिया है। अब ये दो रिलेशन हमने प्रूव करनी है कि ये भी क्या है, t की नॉर्म्स हैं। तो इसका हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, दिस फॉलोज फ्रॉम, जो ऊपर हमने टी की नॉर्म डिफाइन की है वहीं से हम वही रिलेशन ले लेते हैं जो चीज़ हमारे पास हमें पहले से मालूम है कि टी के लिए, एक टी की नॉर्म के लिए ये वाला रिलेशन होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पे देखें आप, जब सुप्रीमम की बात हो रही है तो ये किसी सेट के सुप्रीमम या इन्फीमम की बात होती है, और सेट में स्केलर्स भी होते हैं। यहाँ पे x जो है ये इसका एलिमेंट है, और जब x सिंपल है तो इसको हम स्केलर कंसीडर करेंगे, और जिसके साथ लीनियर ऑपरेटर t अप्लाई हो रहा है वो एज अ वेरिएबल लिया जाएगा। और वेरिएबल की नॉर्म वैसी ही रहती है, और जो स्केलर्स होते हैं वो जो बाहर निकलते हैं सेपरेट होते हैं, तो उनका हम मोड डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे ये वाली चीज़ हमारे पास, इसको हमने एज अ स्केलर लिया है और इसको एज अ हमने वेरिएबल लिया है, और वेरिएबल का नॉर्म रह गया और जो स्केलर वाली टर्म थी उसका मोड बन गया। ये मैंने साथ में आपको बता दिया है कि इसका मोड क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्केलर है, और जब हम इनको सेपरेट करते हैं स्केलर को तो इनका मोड लिखा जाता है। इनको नॉर्म की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखते, स्केलर्स को नॉर्म की फॉर्म में नहीं लिखते। स्केलर्स को जब सेपरेट करते हैं तो हमेशा उनको मोड की फॉर्म में लिखते हैं। मज़ीद मैं आपको लिख के क्लियर करती हूँ कि ये कैसे लिखा गया। ये देखें, मैंने ये वाली चीज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है साथ में कि यहाँ पे अल्फ़ा स्केलर था और ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जब हमने इसको यहाँ से बाहर निकाला तो हमने उसका मोड लिख दिया, 1 ओवर अल्फ़ा का मोड इंटू नॉर्म्ड किसकी है, टी ऑफ एक्स की। सिमिलरली यही चीज़ है, अगर अल्फ़ा इस फॉर्म में है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम उसको बाहर लिखेंगे तो वो मोड की फॉर्म में लिखा जाएगा, और इनटू में क्या है, टी ऑफ एक्स की नॉर्म, यानी कि स्केलर को हमेशा मोड की फॉर्म में लिखते हैं और जो वेरिएबल होता है उसको हमेशा नॉर्म की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे भी वही टर्म की, देखें अगर यहाँ पे स्केलर बाहर था और उसको हम अंदर ले गए थे नॉर्म के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही रिलेशन था। पीछे हमने स्केलर को मोड की फॉर्म में लिखा था इस फॉर्म में, तो यहाँ से अब हम स्केलर को उठा के अंदर ले आए हैं, नॉर्म्ड के अंदर ले आए हैं। जिस तरह यहाँ पे ये नॉर्म्ड के अंदर स्केलर लिखा हुआ था, तो अब हम इस स्केलर को इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लीनियर ऑपरेटर टी यहाँ से बाहर आ गया। अब ये तो स्केलर अपनी उसी फॉर्म में है, ये इसी की नॉर्म जो है वो स्केलर के अंदर ही है, मतलब स्केलर ही इस टाइप का डिफाइन किया गया है। अब इस एक्स की नॉर्म जो है एक्स ओवर नॉर्म्ड ऑफ एक्स, टी लीनियर ऑपरेटर जो था उसकी नॉर्म किसके बराबर आ गई है, टी एक्स इंटू नॉर्म्ड ऑफ एक्स। ये एक एलिमेंट है, इसको इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है कि आप इसको समझ सकें ये कि ये एक एलिमेंट है, टी जिस पे अप्लाई हो रहा है उसकी ये नॉर्म है। अब यहाँ पे ये वाला जो x है, हमने जो रिलेशन प्रूव करना था वो क्या था, उसको वो इस फॉर्म में था हमारे पास, ये वाली फॉर्म। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि टी ऑफ एक्स, यहाँ पे नॉर्म्ड ऑफ एक्स किसके बराबर है, 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई एक्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे टी के साथ सिर्फ एक एलिमेंट एक्स है। यही वजह है कि स्टेटमेंट में, थ्योरम में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि आप इसको समझ सकें कि ये सिर्फ एक एलिमेंट है, टी के साथ ये सिर्फ एक एलिमेंट एक्स है। अब ये x मैं आपको डिफाइन बताना चाह रही हूँ, डिटेल्स बताना चाह रही हूँ कि ये x को इस फॉर्म में क्यों लिखा गया। अब इसको y की फॉर्म में लिख के देखें कि इसको हम प्रूव करेंगे कि ये जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये नॉर्म्ड ऑफ x1 प्रूव करनी है, वो कैसे, इस x को हम इस तरह का ले रहे हैं y ओवर y की नॉर्म्ड।
जस्ट सिंपल यहाँ x को y के साथ रिप्लेस करें, y ओवर y नॉर्म्ड, y बिलोंग्स टू n, y नॉट इज इक्वल टू 0। जो x के ऊपर बात थी वही वाली सारी बात हमने y के ऊपर लिख दी है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो x है वो कह रहा है ये बेसिकली क्या है, पूरा x एलिमेंट है। वो कह रहा है x जो है हमने इस टाइप का क्यों लिया है, x भी तो n का एलिमेंट था और यहाँ पे y और y नॉर्म्ड ये भी n के एलिमेंट्स हैं। तो कह रहा है जो n का एलिमेंट था x था वो हमने इस टाइप का लिया। किस तरह, अब इसके दोनों तरफ नॉर्म डिफाइन कर दें, नॉर्म्ड ऑफ x नॉर्म्ड ऑफ y। और ये तो था स्केलर, इसको तो हम नॉर्म्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये स्केलर ही रहेगा और y की नॉर्म इसके ऊपर अप्लाई होगी, ये दोनों कैंसिल, तो ये नॉर्म्ड ऑफ x किसके बराबर आ गई, 1 के। यहाँ पे यही वो चीज़ डिफाइन करना चाह रहा है कि इस वाली फॉर्म को हमने अब इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से इसके बाद ये स्टेप आएगा। ये बाकी सारी चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यहाँ से ये वाला स्टेप कैसे बन गया। इसको हमने y में रिप्लेस करके देखा और वहाँ से हमने ये चीज़ डिफ़ाइन की, तो उसके बाद ये चीज़ आ गई। यही हमने रिलेशन प्रूव करना था कि जो t की नॉर्म थी वो किसके बराबर है, सुप्रीमम नॉर्म्ड ऑफ t ऑफ x, और x की नॉर्म्ड किसके बराबर है, 1 के। ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे ये वाला जो x है ये किस टाइप का एलिमेंट था, क्यों, जिसकी वजह से उसकी नॉर्म जो है 1 बनी। यहाँ पे नीचे वजह बता दी है उसकी कि x ओवर नॉर्म्ड ऑफ x जो था ये भी n में वेरी करता था। n के डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, तो इसी तरह y ओवर नॉर्म्ड ऑफ y वो भी n में वेरी कर रहा था तो उसको हमने इस तरह डिफ़ाइन कर लिया। इसी के लिए जो दूसरा रिलेशन था, हमने 2 रिलेशन स्टार्ट में पढ़े थे जो प्रूव करने थे। एक रिलेशन में था लेस दैन एंड इक्वल टू 1। अब सेम वही स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं जो ऊपर हमने फॉलो किए हैं, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 था वहाँ पे हमने x लेस दैन इज इक्वल टू 1 रहने दिया। इस वाली चीज़ से हमने ये रिलेशन बनाया था x ओवर नॉर्म्ड ऑफ x, और इसी को हमने y के साथ रिप्लेस करके देखा था। और y के साथ रिप्लेस करने के बाद जब हमने ये चीज़ यूज़ की थी तो यहाँ पे नॉर्म्ड ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ गई थी। तो वही चीज़ हमने दोबारा की है कि यहाँ पे हमने उसको नॉर्म्ड ऑफ x लेस दैन एंड इक्वल टू 1 है, और x किस टाइप का एलिमेंट है, इस तरह का एलिमेंट है। जब हम उसके ऊपर नॉर्म डिफाइन करते हैं तो यहाँ से x की नॉर्म जो है इज इक्वल टू 1 आ जाती है। ये दोनों तरीक़ों से हमने उस रिलेशन को प्रूव कर लिया है कि जो t की नॉर्म्ड है वो किसके बराबर है, सुप्रीमम नॉर्म्ड ऑफ t ऑफ x, x इज इक्वल टू 1 एक दफ़ा, और दूसरी दफ़ा x की नॉर्म लेस दैन एंड इक्वल टू 1। अब एक और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ लीनियर ऑपरेटर t फ्रॉम n टू m इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ एंड ओनली इफ नॉर्म्ड ऑफ t इज़ फाइनाइट। अगर उसके t की नॉर्म जो है वो फाइनाइट है तो हम क्या कहेंगे कि t हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। वैसे तो हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन डिफाइन कर ली, उसकी नॉर्म डिफाइन कर ली, लेकिन अगर सिंपल हमें t की नॉर्म फाइनाइट दी गई हो तो हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि t यहाँ पे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। और अगर t के हमें बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर बताया जाए तो ऑटोमेटिकली हमें पता होगा कि इसकी नॉर्म क्या है, फाइनाइट है। ये आज के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।